हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको डेली बेसिस पे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वापस से नेक्स्ट डे का इंट्राडे स्टॉक और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे क्या व्यू रहेगा फ्राइडे के लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मार्केट 17,234 पे क्लोज होता है, जो कि 157 पॉइंट प्लस में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,831 में, जहां पे 257 पॉजिटिव में। बैंक निफ्टी एक बार ओपनिंग होने के बाद उतना खास मूवमेंट नहीं आता, रेंज बाउंड टाइप में क्रिएट कर लेता है, थोड़ा सा ही बीच में मूवमेंट मिलता है, जबकि उतना मूवमेंट नहीं मिला। अगर कंपेयर करें निफ्टी 50 में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव में ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा डाउन होकर जब रिवर्सल लेता है तो पूरे फुल डे में ऑलमोस्ट 100 to 120 पॉइंट मूव कर जाता है। तो एक बार हम लोग चलते हैं चार्ट में और देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या था, अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे जो कल क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग से यहाँ पे ओपनिंग होता है। जो क्लोजिंग है उसी के पास से ही ओपनिंग होने के बाद ये धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल टाइप में दिखा, फिर वापस से सेम। और ऐसा ये स्लो मोशन में ही ट्रेड करते रहता है, उतना खास मूवमेंट नहीं आता और प्रीमियम मीटिंग होते रहता है। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी लेवल जो प्रीवियस हाई बनाया हुआ था रिसेंटली 2-3 दिन पहले, इस हाई में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उस हाई तक ये पहुंचा नहीं है। और अगर हम बात करें प्रीवियस लेवल पे बैंक निफ्टी का, तो ऑलरेडी जो अगर हम माने कि वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक पहुँच चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वीकली कैंडल जो है ओपन करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये पहले का जो बना हुआ था हाई, इस हाई के पास में ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है पहुँच गया है। और यहाँ पे उतना खास और है नहीं। इन केस मान के चलिए जो बैंकिंग सेक्टर है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, अगर इनमें सही से ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बैंक एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक लाइफ टाइम हाई के पास हैं, अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे निफ्टी में मूवमेंट के साथ बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जबकि बैंक निफ्टी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के पास पहुँच रहा है। ये था वीकली कैंडल। और मैं वनडे कैंडल की बात करूं तो अगर मैं वनडे कैंडल की बात करूं तो वनडे में आपको ऐसा लगेगा कि जो जितने भी प्रीवियस लेवल हैं उस लेवल को क्रॉस करके अभी यहाँ पे ये लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ये लाइफ टाइम हाई के पास ही रीच हुआ है, उसको ब्रेक नहीं किया है। अभी हम 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट डे के लिए, मतलब फ्राइडे के लिए अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे का जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये 37,000 के पास में रहेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहले तो जो ये सपोर्ट यस्टरडे मैंने बताया था वो लेवल है, और यहाँ पे नया सपोर्ट बन के आता है जो आज का है। वो अगर मैं मानूँ यहाँ पे तो मान के चलिए ये इसका सपोर्ट लेवल वापस से ये बन चुका है, मतलब कि 36,700 के पास में ही। तो फ्राइडे को ऐसे भी मार्केट वोलेटाइल रहता है। अभी प्रीवियस जितने भी फ्राइडे गए हैं उतना खास मतलब होता नहीं है कि इंट्राडे में प्रॉफिट हो पाए। तो यहाँ पे आप लेवल याद रखिएगा, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिएगा, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लेवल ही प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इस लेवल पे मतलब पोजीशन बना सकते हैं आपके हेल्प के लिए। तो नया जो सपोर्ट लेवल है वो क्रिएट होता है 36,700 के लेवल पे, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 37,000 लेवल पे। और जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पे 36,473 का। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल नेक्स्ट डे के लिए। और आज क्या हुआ था अभी हम देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी में 5 मिनट का कैंडल चार्ट ओपन है। यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो ये जो है प्रीवियस हाई लगाया था जो कि लाइफ टाइम हाई है। इस हाई पे लगाने के बाद ये वापस से यहाँ पे डाउन आ गया था, जो कि यस्टरडे का क्लोजिंग प्राइस था। जो पहले जो क्लोजिंग प्राइस था वही इसका सपोर्ट लेवल था। और आज जो है यहाँ से ओपनिंग होने के बाद आप देखोगे तो यहाँ से ओपनिंग होने के बाद ये कंटिन्यूअस यहाँ पे धीरे धीरे
ऊपर जाता ही गया और उसके बाद यहाँ से वापस जो इसका सपोर्ट है, इस लेवल से सपोर्ट से फिर वापस से ये हाई बनाया, नया हाई, न्यू हाई, जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अभी ये जो आज का लेवल है ये लेवल बन गया है कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल, और जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस थी वो पहले का सपोर्ट था। अगर मैं बात करूं आज के लेवल से तो कल के लिए क्या सपोर्ट लेवल बनेगा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मान के चलिए ये लेवल है, इस लेवल में आपका नया सपोर्ट लेवल बन जाएगा जो कि 17,148, मतलब 17,148 150 का लेवल कल का सपोर्ट लेवल रहेगा पहला, एंड सेकेंड रहेगा 17,050 का। और रेजिस्टेंस लेवल जो आज की क्लोजिंग प्राइस है वो रेजिस्टेंस लेवल है। और मैं अगर मानूँ कल क्या हो सकता है तो उस हिसाब से मार्केट अभी करंट में है वो फ्लैट चल रहा है, चलेगा नस्डैक एंड डो जोन्स के अकॉर्डिंग की और क्या मूवमेंट हो सकते हैं। और सुबह मॉर्निंग में जो होगा मेन तो वही है, अगर ये पहले के हाई को ब्रेक करके और सस्टेन करता है इस लेवल पे, मतलब 17,250 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो मान के चलिए वापस से कल रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जो आज का मतलब सपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ कि कल के लिए रहेगा वो, और जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी लेवल के बीच में ट्रेड भी कर सकता है, फ्लैट रहने के चांसेस हैं। तो ये हो गया आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल फ्राइडे के लिए। अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। तो स्टॉक के लिए मैंने 2 से 3 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। एक मान के चलते हैं, एक हेवेल्स का आप चार्ट देखोगे 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे जैसे कि ये जितने बार भी ऊपर गया है डाउन आने के बाद सेम इसी लाइन पे ट्रेंड बना के चलता हुआ दिख रहा है। और इधर आप बात करोगे तो ये जो आज का क्लोजिंग हुआ है ये 1393-94 के आसपास है और हाई बनाया है 1398। इन केस इस लेवल को अगर ये क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इस लेवल पे आपको जो है इसके ऊपर बाई पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है, देखिए स्टॉप लॉस का एक बेसिक फंडा याद रखिए, जो भी स्टॉक है उस स्टॉक का 1% डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन और उस स्टॉक का वॉलेटिलिटी कितना है। तो स्टॉक का 1% और उसके बाद जो टारगेट है उससे 1.5 रेशो में या तो 2 के रेशो में आप ले सकते हैं। ऐसा स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंटेन करके आप चल सकते हैं। और दूसरा होता है स्टॉप लॉस, अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल बना था पहले का, अगर उसे ब्रेक करेगा तो एग्जिट करना है। तो अगर मैं इस पर टेक्निकली बात करूं तो 1384 का लेवल आ रहा है स्टॉप लॉस के लिए। तो 1384 का स्टॉप लॉस लेके 1398 के ऊपर बाय करके आप पोजीशन बना सकते हैं, जहां पे आप टारगेट इस स्टॉक का 1 से 1.5% 2% तक रख सकते हैं। साथ में ट्रेलिंग एसएल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेवेल्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक में आप देखोगे तो यहाँ पे इसको मैं 15 मिनट कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में आसानी होगा। ये देखिए यहाँ पे बंधन बैंक में कंटिन्यूअस फॉल होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे फिर फॉल होने के बाद थोड़ा सस्टेन करके अप ट्रेंड बनाया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। इन केस मार्केट में अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है जहाँ पे खास इतना मूवमेंट नहीं है कि अप ट्रेंड के लिए, तो उस कंडीशन में आप बंधन बैंक को सेल कर सकते हो 280 के नीचे। 280 के नीचे सेल करोगे तो आपको मतलब यहाँ पे इस लेवल पे, ये जो मैंने बनाया है इस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं। 280 में अगर आप सेल करते हैं तो आपका टारगेट जो है, पहला टारगेट यहाँ पे आना चाहिए 272 के आसपास। तो यहाँ पे आप इतने टारगेट के लिए आप इसे सेल कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो मान के चलिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है 284, तो जो स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट आपका 1.5% है, तो टारगेट उसके 1.5% के रेशो में आएगा। तो मान के चलिए आपका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 पॉइंट का होना चाहिए। तो आप ऑलरेडी 280 के नीचे सेल करोगे तो 272 का लेवल आपका टारगेट के लिए रख सकते हैं एंड स्टॉप लॉस 284। याद रखिएगा मार्केट अगर यहाँ पे आपको डाउन दिखे तब के केस में, स्पेशली बैंक निफ्टी, क्योंकि बंधन बैंक निफ्टी के अंडर में है। उसके बाद अगला स्टॉक हम लोग देखते हैं स्कॉट हमारा जो है ऑटो सेक्टर में है। और आज ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर डाउन था, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा भी मैंने दिया था बट एग्जिट करा दिया निफ्टी में रिवर्सल के चलते। और फाइनली निफ्टी में अप मूव आया बट महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है पूरा डाउन हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने
ये बनाया हुआ है लेवल, ठीक है। अगर इस लेवल पे मतलब ये 288 का लेवल है, 288 के लेवल के नीचे अगर आपको मिलता है, थोड़ा सा पहले अगर डाउनफॉल हो जाता है मिलता है, तो 288 के सॉरी ये स्कॉट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला है, और हमारा ट्रेड हो रहा है 1313 में, 1313 में ट्रेड हो रहा है। फर्स्ट सपोर्ट है 1302, सेकंड सपोर्ट है हमारा 1288 का। अभी मान के चलिए यहाँ से डाउन होने के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट होता रहा। मार्केट में अगर अप ट्रेंड शो करता है या तो निफ्टी ऑटो में मूवमेंट अगर अच्छा मिलता है, तो इस केस में आप 1317 1318 के ऊपर यहाँ पे अगर ये लेवल आता है और इस लेवल को सस्टेन करता है, इस लेवल को सस्टेन करने के बाद आप यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं, और बाई पोजीशन बना के इसका टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। मतलब आपका ये लेवल आएगा 1340 के आसपास का, जो कि इस स्टॉक का ऑलमोस्ट 3% के नियरेस्ट होगा। तो ट्रेडिंग एसेल यूज करके आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखिए आप 1302 के आसपास। 1302 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मतलब 1317 से 1302 मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 से 13-14 पॉइंट का। और यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर ना जाके मार्केट या निफ्टी ऑटो डाउन अगर दिखता है तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो पहला सेल पोजीशन आप बनाएंगे 1302 के नीचे, 1302 के नीचे अगर बनाते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 1317 1318 का रखिए, जो कि उसका रेजिस्टेंस लेवल है। उसको क्रॉस करेगा तो बाई पोजीशन है, बट अगर डाउनफॉल अगर आपको मिलता है तो आप 1302 के नीचे सेल कर सकते हैं, जहाँ पे पहला टारगेट 1288 का आप रखिए। और उसके बाद अगर मान लीजिए ये ओपनिंग में ही स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही अगर आपको दिखता है कि डाउनफॉल यहाँ पे, तो 1288 के नीचे आपको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा सेल करने के लिए। इस लेवल पे अगर ये सस्टेन कर गया, सस्टेन करने के बाद यहाँ से डाउन गया, तो आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं 1250 तक। तो 1288 के लेवल के नीचे अगर आपको मिलता है तो ईजिली आराम से आप सेल करिए। और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन टारगेट भी आप देखेंगे तो टारगेट भी आपका बड़ा रहेगा। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से ही टारगेट होता है, तो रिस्क रिवार्ड और क्वांटिटी उस हिसाब से ही आपको मैनेज करना है। अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जीरोधा आप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपनिंग करके वहां से आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टेलीग्राम चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में सिंपली टाइप करिए विदाउट स्पेस ग्रो कैपिटल, या तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल अवेलेबल हैं, जहाँ डिलीवरी एंड इक्विटी के लिए। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन में ना सिर्फ कॉल बल्कि ग्लोबल इंडाइसेस, हिट मैप, FNO के वहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए टॉप गेनर, लूजर और लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप सभी कुछ अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।